आप देख रहे हैं रोजाना 10 बजे, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और मैं हूं अजीत अंजुम। आज बात कर्नाटक के किचकिच है। मेरे ख्याल से सबसे पहला सवाल राजीव शुक्ला जी से। राजीव जी, आपने सुना होगा, अगर वेंकैया नायडू बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष कह रहे थे ये पागलपंथी है। उन्होंने कहा है कि जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं कांग्रेस के एजेंट हैं। क्या माना जाए कांग्रेस ने एक एजेंट को राज्यपाल के तौर पर रखा है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? राजीव शुक्ला जी। देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है और वो दलगत चीजों से परे होता है और अपने विधि और विवेक से कोई निर्णय करता है। इस मामले में सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें तो अभी तक कोई जानकारी नहीं कि उन्होंने क्या सिफारिश भेजी है या कोई सिफारिश भेजी है कि नहीं भेजी है। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि दलगत भावनाओं से परे हंसराज भारद्वाज जी, आप कह रहे हैं, थोड़ा जोक लग रहा है, दलगत भावनाओं से परे हैं हंसराज भारद्वाज जी। कोई भी गवर्नर जो होता है वो दलगत भावनाओं के परे होता है, इसलिए मैं उस चीज को आगे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो जो है अभी उन्होंने क्या सिफारिश भेजी क्या नहीं भेजी किसी को पता नहीं, सिर्फ मीडिया में रिपोर्ट आई। लेकिन हंगामा शुरू हो गया क्योंकि जो है ऐसा डर इनको लगा हुआ है और वो डर इस वजह से कि डर की वजह में जाइए कि अक्टूबर में इनके 16 एमएलए, बीजेपी के 16 एमएलए ने मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया कि महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री है और ऐसे मुख्यमंत्री को हम समर्थन नहीं दे सकते और उन्होंने चिट्ठी दे दी उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव की कि हम इसके खिलाफ वोट करेंगे। उस समय गवर्नर क्या करता? गवर्नर ने सदन में बहुमत के लिए कहा। जब बहुमत में लगा कि हम हार जाएंगे येदियुरप्पा साहब को, तो उन्होंने स्पीकर से मिली भगत करके, स्पीकर भी दलगत हितों से ऊपर होता है। राजीव जी, लेकिन वही दलगत हितों से ऊपर होता है। लेकिन नहीं, एक मिनट अंजना सुनिए, स्पीकर ने भी दलगत हितों को ध्यान में रख के बीजेपी का एजेंट बन के उन 16 विधायकों को सस्पेंड कर दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं 16 विधायकों को बहाल किया और कहा कि स्पीकर ने गलत किया था। हाँ, तो हंसराज भारद्वाज को ये करना चाहिए था कि हंसराज भारद्वाज को, गवर्नर को, राजीव जी, ये करना चाहिए था कि सदन में बहुमत साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए था जो संवैधानिक है। ये कौन सा तरीका हुआ कि अचानक रातों रात सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और तुरंत इतनी जल्दी उन्होंने एक्शन लिया और उसके बाद जो 5-6 महीने पहले की जो चिट्ठी थी उस चिट्ठी को लगाकर अटैच करके यहां सिफारिश कर दी राष्ट्रपति शासन लगाने की? अजीत जी, मैं इसी चीज पे कह रहा हूं कि अक्टूबर में जब ये बात आई तो भारद्वाज जी ने सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि विधायक ही जो है सस्पेंड कर दिए, डिस्क्वालीफाई कर दिए, निकाल दिए। तो सबसे पहली गलती तो स्पीकर की है, तो स्पीकर को पहले बर्खास्त किया जाए। नहीं, तो उनकी गलती, राजीव जी, उनकी गलती से को कोई नहीं नकार रहा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है उनकी गलती। राजीव जी, लौटूंगी आपके पास, एक सेकेंड लौटूंगी आपके पास। उनकी गलती को कोई नहीं नकार रहा, लेकिन संविधान का मजाक तब भी उड़ता है जब किसी चुनी हुई सरकार को फ्लोर ऑफ द हाउस में टेस्ट की इजाजत नहीं देकर कोई भी राज्यपाल एक तरफा फैसला लेता है। लौटूंगी आपके पास। अंजना, अभी भारत सरकार ने क्या निर्णय किया? भारत सरकार ने कोई बर्खास्त कर दिया? आपको पता, आपके पास कॉपी है क्या? इसीलिए हम सवाल आप पर नहीं हंसराज भारद्वाज पर खड़े कर रहे हैं, इसीलिए हम हंसराज भारद्वाज पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं जो कि गवर्नर है। सर, लौटूंगी आपके पास, बने रहिए। शाहनवाज हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बवाल मचा रहे हैं। आखिर क्या, किस तरह की खबर है आपको इस बारे में कि वो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं कि आप लोग इतने परेशान हैं, आपके शीर्षस्थ नेता तक पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री के पास? देखिए, राजीव शुक्ला जी ने जो बातें कही मैंने 5 मिनट तक संयम से सुनी। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस देश में संविधान है या नहीं। राज्यपाल महामहिम है, लेकिन उनका आचरण क्या महामहिम जैसा होगा कि नहीं? संवैधानिक पद बता रहे हैं लेकिन असंवैधानिक काम करना चाहते हैं। क्या उनको ये अधिकार है? वो हंसराज भारद्वाज ये नहीं भूले हैं कि वो कांग्रेस के वर्कर हैं। इसलिए हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि राज्यपाल के पद का जो की मर्यादा है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जब भी बहुमत का फैसला विधानसभा के अंदर होगा, ये राज्यपाल जी को क्या अधिकार है कि वो सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश कर दें? और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बैठकर ये निर्णय नहीं करेगी कि वो येदियुरप्पा जी की सरकार को बर्खास्त करने की गलती नहीं करेगी। जो गलती बूटा सिंह ने जी की, बूटा सिंह जी भी तो महामहिम थे, सिप्ते रजी वो भी महामहिम थे। बूटा सिंह और सिप्ते रजी की बात करें शाहनवाज जी, लेकिन सवाल रमेश भंडारी जी भी महामहिम थे, जो जगदम्बिका नहीं, अजीत जी, जगदम्बिका जी यहाँ बैठे हैं,
रमेश भंडारी जी ने इनको एक रातों रात मुख्यमंत्री बना दिया था और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को पलट दिया था। उस पे भी हम बात करेंगे शाहनवाज जी, लेकिन ये कहकर जो स्पीकर पर आरोप है, देखिए यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है, न बीजेपी न कांग्रेस। बीजेपी ने भी सरकार बचाने के लिए कानून और संविधान सबको दांव पर रखकर बीजेपी ने जिस ढंग से किया और स्पीकर का इस्तेमाल किया, स्पीकर ने सबको डिस्क्वालीफाई किया और उसके बाद जो तमाशे हुए वो भी दुनिया ने देखा है। तो एक तरह से कहें तो जो काम आपने पहले स्पीकर के कंधे पर हथियार रख के किया वो अब शायद हंसराज भारद्वाज कर रहे हैं, लेकिन दूध के धुले बीजेपी भी नहीं है, आप भी नहीं है। विधानसभा के अंदर प्रूफ होगा अजीत जी, ये लोकतंत्र लोकसभा और विधानसभा के अंदर चलता है। ये लोकसभा और विधानसभा के बाहर की राजनीति करने की इजाजत गवर्नर साहब को नहीं मिल सकती। आप लोगों ने भी यही किया था, जो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसके खिलाफ जाते हुए आप लोगों ने बिना व्हिप जारी किए हुए इन लोगों को बर्खास्त किया था। किसके इशारे पर स्पीकर कर रहे थे ये अब देश जान चुका है। इसलिए कम से कम संविधान के इस मामले में अगर कोई भी पार्टी अपमैनशिप दिखाती है तो वह बात हजम नहीं होती है। लेकिन वापस आपका रुख करते हुए एक जजमेंट भी है, मुंबई जजमेंट राजीव जी, जिसमें यह साफ कहा गया कि अगर हंग पार्लियामेंट हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसके बाद जो प्री पोल अलायंस है, पोस्ट पोल, तमाम तरीके अपनाए जाएं ताकि सरकार बनी रहे। यहां पर जो कर रहे हैं गवर्नर साहब, क्या आपको नहीं लगता है अगर सोचकर हम देखें तो किसी भी लोकतंत्र के लिए संविधान के खिलाफ जाता हुआ यह दिखता है? देखिए, मुंबई जजमेंट में यह है कि सदन में फैसला होना चाहिए सरकार की किस्मत का। वो एक लाइन का जजमेंट, बिल्कुल सटीक उसका एसेंस वही जजमेंट का। वही भारद्वाज जी अक्टूबर में कर रहे थे कि सदन में आप फैसला कर लीजिए। इन्होंने सदन का मजाक बना दिया। जैसे इनको पता चला कि हमारे ये विधायक खिलाफ हो रहे हैं, उन विधायकों उन्होंने तत्काल उनकी सदस्यता खत्म कर दी। फिर पता चला 4 और खिलाफ हो रहे हैं, उनकी सदस्यता 16 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी। किनको उनको पता था कि अक्टूबर में येदियुरप्पा सरकार चली जाती। अब आप देखिए कि लोकपाल येदियुरप्पा के खिलाफ बोलता तब ये नहीं हटाते हैं, विधायक विद्रोह कर जाते हैं 16-16 तब ये नहीं हटाते हैं, कहते, और इसके बाद राज्यपाल को गालियां देते। तो जब सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्चर आ गया इसके स्पीकर के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, तब भारद्वाज जी ने अगर सोचा, मुझे नहीं पता उन्होंने लिखा कि नहीं लगे, मीडिया जो कह रहा, तो उन्होंने वही स्थिति रखी होगी कि अक्टूबर में जब ये हाल हुआ है। लेकिन राजीव जी अगर अक्टूबर में हाल हुआ, 11 अक्टूबर को ये सब कुछ हुआ, उस बात को 7 महीने 6 महीने होने जा रहे हैं, तो एक बार फिर राज्यपाल को फ्लोर पर इनको कहना चाहिए कि आप शक्ति परीक्षण कीजिए और फ्लोर पर साबित करिए, बजाय इसके कि इस ढंग से सरकार को बर्खास्त करने की जो मंशा उनकी अक्टूबर में पूरी नहीं हो पाई, उसको 7 महीना बाद पूरी करना चाहते हैं और आप इसको इंडोर्स करें। बहुत हैरत हो रही है। और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि संवैधानिक दायरे में रहकर वो काम कर रहे हैं और सब चीज से ऊपर होते हैं राज्यपाल। अजीत जी, मैं ये क्या कह रहा हूं कि राज्यपाल जो है उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि घोड़ों की तरह विधायक बिक तो नहीं रहे, कि 3 महीने पहले जो विधायक येदियुरप्पा को महाचोर बता रहे थे, वही विधायक 6 महीने बाद कहने लगे अच्छा जी हम आपको समर्थन दे रहे हैं, आपकी सरकार चलती रहे। तो उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि घोड़ों की तरह बिक तो नहीं रहे लोग, उसको भी इंश्योर राज्यपाल को भी करना पड़ता है कि धन बल से तो नहीं हो रहा काम, कि 6 महीने में 5 महीने में एकदम दिमाग बदल गया, विचारधारा बदल गई। ट्रेडिंग भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई भी पार्टी मॉरलिस्टिक ग्राउंड क्लेम करे इस देश में, बात समझ में नहीं आती। लेकिन राजीव जी, जो बातें आप कह रहे हैं, एक बार शाहनवाज जी से उस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी शाहनवाज जी, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि कम से कम राज्यपाल इन चीजों पर भी तो नजर रखेंगे। और कुछ तो सही कह रहे हैं, क्योंकि सेवा बहुत की आप लोगों ने, किसी ढंग से उनको अपने फोल्ड में लाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की गई, उसके बाद वापस आए। वैसे कांग्रेस ने उसी तरह से आपसे अलग करने की तमाम कोशिशें की, गोवा में रहे, रिसोर्ट में रहे, और उसके बाद आखिरकार कामयाबी आपको मिली। देखिए राजीव जी, जो बात कह रहे हैं वो विधायकों के प्रवक्ता होकर कह रहे हैं, वो सही नहीं है कि ये आरोप था। सवाल ये है कि आज विधायक का समर्थन विधानसभा के अंदर बहुमत किसको? विधानसभा के अंदर एक बार फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट होने दीजिए। चलिए शाहनवाज जी, अंदर की एक बात जरा बता दीजिए। भारद्वाज जी गए हैं, एक उनके अंदर बेचैनी है, वो वहां गए, वो कांग्रेस का ऑफिस बना दिया राज्यपाल भवन को। आप हमको कहते हैं उनको महामहिम कहते रहे हम उनको। अंदर की एक बात जरा बता दीजिए, जो विधायक इतने बिफरे हुए थे आपसे, वो इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद अब कैसे आपके साथ खड़े हो गए हैं? क्या बात हुई, क्या डील हुआ पीछे? देखिए, लोग रूठते हैं, टूटते हैं, मानते हैं। राजनीति में जो दल इनके साथ होते हैं वो दल हमारे साथ आते हैं। कई बार अपनी पार्टी में लोग रूठते हैं, टूटते हैं, बाद में लगता है कि नहीं हम गलत थे। अगर हमारे
साथ गए हुए लोग वो हमारे साथ आ गए हैं, इसमें कांग्रेस को क्या बेचैनी हो रही है? पहले दुश्मनी थी, अगर मोहब्बत हो गई तो इसमें गलत क्या है? शाहनवाज जी ये खेल इतना आसान नहीं होता और ये इतना साफ नहीं होता जितना साफ आप बता रहे हैं। वहां तो कोई न कोई राज्यपाल का एक बहाना ले लीजिए और राज्यपाल के जरिए कांग्रेस की हुकूमत लाइए। ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। जनता के बीच में जाइए, लोकप्रियता हासिल कीजिए, चुनाव जीतिए, सत्ता संभालिए। जी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन शाहनवाज जी हमारे साथ मौजूद हैं जगदंबिका पाल, जिनकी आपने चर्चा की और हमने इसलिए उनको बुलाया भी है क्योंकि 2 दिन के मुख्यमंत्री ये रहे उत्तर प्रदेश में 98 में, 21 फरवरी 98 से लेकर 23 फरवरी 98 तक। मेरे ख्याल से देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर टैग लगा है 2 दिन के मुख्यमंत्री का। और उस समय रमेश भंडारी गवर्नर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश का और बहुत तरह ऐसे आरोप लगे जो आज हंसराज भारद्वाज पर लग रहा है। उसी तरह से कुछ कल्याण सिंह के बर्खास्तगी, जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री बनाना, 2 दिन बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से गवर्नर के खिलाफ स्ट्रिक्चर आना, कल्याण सिंह को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना। जगदंबिका पाल के बारे में उस समय यह भी कहा गया कि उस समय उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री का चैम्बर छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे यहां से मेरी लाश जाए। वो तमाशा भी लोगों ने देखा है और उस समय भी गवर्नर का इस्तेमाल देखा है और देखा है कि गवर्नर किस तरह से राजनीतिक हित साधते रहे। जगदंबिका पाल साहब, मेरे ख्याल से आप ही चूंकि सारी चीजों के विटनेस रहे हैं, आप ही बताएं, क्या गवर्नर्स राजनीतिक हितों को साधने के लिए एक तरह से पपेट का काम करते हैं या कई बार राजनेताओं को साधने के लिए इस तरह से कुछ बातें करते हैं जिसमें संवैधानिक चीजें ताक पर रख दी जाती है? कतई श्री राज्यपाल की पद जो होती है वो एक संवैधानिक गरिमा की होती है और ये शहनवाज साहब कह सकते हैं कि कर्नाटक के राज्यपाल कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अभी भी राजीव शुक्ला जी नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक बार हम चाहते हैं जरा आपके साथ क्या हुआ थोड़ा वो भी बताएं। आप जंप कर गए। हमने कहा रमेश भंडारी पर भी आरोप लगे हैं और वो कलंकित अध्याय है राज्यपाल पर आरोप लगने का, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 दिन के भीतर फैसले को पलटा। 2 दिन के भीतर आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। मुझे लगता है वो सब वो अध्याय है जिससे राज्यपाल का संवैधानिक पद, जो उसकी गरिमा है, वो कहीं न कहीं गिरी है, छवि खराब हुई है। जगदंबिका जी, देखिए, कोर्ट की टिप्पणी पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा निर्णय पे, लेकिन अभी शहनवाज साहब दुहाई दे रहे हैं कि जब भी बहुमत का फैसला होगा वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। तो कहां से कि संविधान के किस अनुच्छेद में, हम उस निर्णय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने कल्याण सिंह की सरकार को स्टे कर दिया तो क्या अगर गवर्नर ने एक फैसला लिया, 19 विधायक उनके सामने परेड करके गए और हमने समर्थन वापस लिया था, पूरी लोकतांत्रिक कांग्रेस, नरेश अग्रवाल और सारे लोग उनके नेतृत्व में गए थे, तो वो सरकार अल्पमत में आ गई थी। तो क्या उसका फैसला हाई कोर्ट से होना चाहिए था? जिस हाई कोर्ट की बात अभी शहनवाज साहब करें, एक तरफ तो बात कह रहे हैं सदन में होना चाहिए और दूसरी तरफ मेरे मामले में उस इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले को जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हम जगदंबिका पाल जी न्यूज़ 24 पर ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को हम ये नहीं समझ रहे हैं कि वो इस दाग से साफ है। दागदार दोनों ही पार्टियां दिखती हैं और दागदार इस बात की कि जिस सरकार का एक तरह से परीक्षण फ्लोर ऑफ द हाउस में होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं और सरकारें अंजना किसी की भी हो, एनडीए की हो, यूपीए की हो, किसी की भी, अगर 58-56 के बाद से देखें लगातार राज्यपालों का इस्तेमाल इस तरह से होता रहा है। इसी पर हम सवाल खड़े करें। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।